ये अक्टूबर 1972 की बात है। यूरुग्वाई की एक यंग रग्बी टीम ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब फ्लाई कर रही थी। वो लोग सांटियागो चिले जा रहे थे एक मैच के लिए। माहौल में जोश भरा था। ये सिर्फ एक गेम नहीं था, ये एक एडवेंचर था। चार्टर्ड प्लेन एक यूरुग्वायन एयरफोर्स फेयरचाइल्ड FH-227D था। प्लेन में प्लेयर्स, उनके फ्रेंड्स और कुछ फैमिली मेंबर्स थे। वो सब ट्रिप के लिए उम्मीदों और सपनों से भरे हुए थे। उन्हें क्या पता था कि एक भयानक मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी। जो एक रूटीन फ्लाइट की तरह शुरू हुआ था, वो जल्द ही जिंदा रहने की लड़ाई में बदलने वाला था। इस जर्नी में उन्हें विशाल एंडिस माउंटेन्स को क्रॉस करना था। ये पहाड़ियां शानदार हैं, लेकिन किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए बहुत खतरनाक है। फेयरचाइल्ड खराब मौसम में फंस गया। काले घने बादलों ने प्लेन को घेर लिया। विजिबिलिटी लगभग 0 हो गई थी। पायलट्स को उन खतरनाक पहाड़ी रास्तों से नेविगेट करने में बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। माना जाता है कि उन्होंने एक क्रिटिकल एरर किया, ये सोचकर कि वो सबसे ऊंची चोटियों को पार कर चुके हैं। उन्होंने बहुत जल्दी नीचे उतरना शुरू कर दिया। इस मिस्टेक के भयानक अंजाम होने वाले थे। उस दिन पहाड़ों ने कोई रहम नहीं दिखाया। अचानक एक जोरदार टक्कर हुई, जिससे हड्डियां तक हिल गईं। प्लेन का विंग एक पहाड़ी किनारे से टकरा गया, फिर दूसरा विंग। टेल टूटकर अलग हो गया। फ्यूजलाज, जो अब एक टूटा हुआ मेटल ट्यूब था, एक खड़ी बर्फीली ढलान पर जोर से गिरा। वो ग्लेशियर पर भयानक स्पीड से नीचे फिसलता चला गया। अंदर चीख पुकार और भगदड़ मच गई। मेटल मुड़ गया और चरमराने लगा। दुनिया एक भयानक, लुढ़कते हुए बुरे सपने में बदल गई। जो लोग अंदर थे, उनके लिए ये एक अकल्पनीय दहशत थी। कुछ ही पलों में उनकी जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। इम्पैक्ट बहुत बेरहम था, माफ ना करने वाला। 45 लोग उस मनहूस फ्लाइट में सवार थे। पायलट्स, क्रू, यंग रग्बी प्लेयर्स और उनके साथी। क्रैश बहुत भयानक था। 18 लोग तुरंत मर गए, या इम्पैक्ट और अपनी चोटों की वजह से पहले कुछ भयानक घंटों में। जो बच गए थे वो जिंदा रहने के लिए बहुत लकी थे, पर वो बुरी तरह से जख्मी, टूटे हुए और गहरे सदमे में थे। उन्होंने खुद को एंडिस के सुनसान, जमे हुए इलाके में फंसा हुआ पाया। ठंड उन्हें बुरी तरह काट रही थी। वो बिल्कुल अकेले थे, किसी भी सिविलाइजेशन या मदद से बहुत दूर। शुरुआती सदमा जल्द ही एक कठोर, डरावनी सच्चाई में बदल गया। बचे हुए लोग फंसे हुए थे। वो एंडिस में हजारों मीटर्स ऊपर थे। चारों तरफ बर्फ, आइस और ऊंची चट्टानों के अलावा कुछ नहीं था। हवा पतली थी, जिससे हर सांस लेना एक स्ट्रगल बन गया था। ठंड चुभने वाली थी। उनका एकमात्र सहारा प्लेन का टूटा हुआ फ्यूजलाज था। उम्मीद एक बर्फीले तूफान में दूर टिमटिमाती मोमबत्ती जैसी लग रही थी। उन्हें पता था कि उन्हें लड़ना होगा, जिंदा रहने के लिए लड़ना होगा। हर एक सेकंड जिंदा रहने की जंग बन गया था। ठंड उनका सबसे पहला और बेरहम दुश्मन थी। टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरा, खासकर लंबी अंधेरी रातों में। वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी बहुत नीचे चला गया, अकल्पनीय स्तर तक। बचे हुए लोगों के पास बहुत कम गर्म कपड़े थे। इन कंडीशंस के लिए तो बिल्कुल भी काफी नहीं थे। वो प्लेन के मलबे के अंदर एक दूसरे से सटकर बैठे थे, थोड़ी सी बॉडी हीट पाने के लिए बेताब। फ्रॉस्ट बाइट एक लगातार दर्दनाक खतरा था। नींद से भी कोई राहत नहीं मिलती थी, क्योंकि जमा देने वाली ठंड ने आराम करना लगभग नामुमकिन कर दिया था। बाहर हवा गरज रही थी, जो उनकी खतरनाक स्थिति की लगातार याद दिलाती थी। ये बेरहमी से उनके सब्र का इम्तिहान ले रही थी। भूख जल्द ही एक और मुसीबत बन गई। उनके शुरुआती फूड सप्लाईज दुखद रूप से बहुत कम थे। कुछ चॉकलेट बार्स, थोड़े क्रैकर्स, वाइन और दूसरे स्नैक्स। इन कीमती चीजों को सख्ती से राशन किया गया, लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म हो गए। मायूसी छाने लगी। उन्होंने मलबे और आसपास की बर्फ में खाने लायक कुछ भी ढूंढा, लेकिन कुछ नहीं था, सिर्फ बर्फ और आइस। उन्होंने होशियारी से प्लेन के मेटल के टुकड़ों का इस्तेमाल करके बर्फ पिघलाना सीख लिया, जिससे उन्हें पानी मिला। ये छोटा सा काम बहुत जरूरी था, लेकिन प्यास तो बुझाई जा सकती थी, पर भुखमरी का खतरा बड़ा था। उनकी इस बर्फीली जेल में दिन हफ्तों में बदल गए। उनके पास एक छोटा ट्रांजिस्टर रेडियो था। बाहरी दुनिया से उनका यही एकमात्र लिंक था। वो ध्यान से सुनते थे, रेस्क्यू मिशन की खबर के लिए प्रे करते हुए। फिर सबसे बड़ा झटका लगा। उन्होंने रेडियो पर सुना कि ऑफिशियल सर्च बंद कर दिया गया है। अथॉरिटीज ने मान लिया था कि वो सब मर चुके हैं। निराशा एक बर्फीली लहर की तरह ग्रुप पर छा गई। कुछ लोगों को हार मानने का मन हुआ। हालात नामुमकिन लग रहे थे, लेकिन कई लोगों के अंदर एक बगावत की चिंगारी, जीने की एक जबरदस्त इच्छा बुझने से इनकार कर रही थी। सर्च बंद होने की खबर के साथ उनकी हालत और भी खराब हो गई। भुखमरी अब कोई खतरा नहीं थी, ये धीरे धीरे सामने आ रही एक हकीकत थी। उनके शरीर दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। उन्हें कड़ाके की ठंड और शारीरिक मेहनत से बचने के लिए प्रोटीन और एनर्जी की सख्त जरूरत थी।
ग्रुप के सामने एक भयानक दर्दनाक फैसला था, एक ऐसा ऑप्शन जिसके बारे में सोचना भी नामुमकिन था, फिर भी वही उनके बचने का एकमात्र रास्ता बन गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसका सामना किसी इंसान को कभी नहीं करना पड़ना चाहिए। उनकी इंसानियत का इम्तिहान लिया जा रहा था। बचे हुए लोगों ने मिलकर उस भयानक संभावना पर बात की। ये एक बहुत मुश्किल और इमोशनल बहस थी। अपने मरे हुए दोस्तों के शरीर जो बर्फ में थे, उन्हें जिंदा रहने के लिए इस्तेमाल करना, ये सोचकर ही घिन आती थी और मन में बहुत कशमकश थी। कई लोगों के लिए ये एक नामुमकिन रुकावट थी जिसे पार नहीं किया जा सकता था। फिर भी दूसरा रास्ता बचे हुए सभी लोगों के लिए पक्की मौत थी। आखिरकार उन्होंने एक गंभीर समझौता किया। अगर उनमें से कोई मर जाता तो वे इस बात पर सहमत हुए कि उनके शरीर दूसरों को जिंदा रखने में मदद कर सकते हैं। ये एक गहरा बलिदान था जो मायूसी और जिंदा रहने की साझा इच्छा से पैदा हुआ था। टीम वर्क और ऑर्गेनाइजेशन इस बर्फीली नरक में उनकी सबसे बड़ी लाइफलाइन बन गए। उन्हें पता था कि अगर किसी को बाहर निकलना है तो उन्हें मिलकर काम करना होगा। छोटी सी कम्युनिटी में काम बांट दिए गए। कुछ लोग खाने का इंतजाम करने के मुश्किल काम के लिए जिम्मेदार थे। दूसरे लोग पीने के पानी के लिए बर्फ पिघलाने पर फोकस करते थे, जो एक लगातार जरूरत थी। जो ज्यादा स्ट्रांग थे वो जख्मी और बीमार लोगों की देखभाल करते थे। उन्होंने एक रूटीन बनाए रखने की कोशिश की ताकि उनकी अस्त व्यस्त जिंदगी में कुछ स्ट्रक्चर आ सके। इससे उनके हौसले को पूरी तरह टूटने से बचाने में मदद मिली। इस सुनसान वीराने में उनकी एकता उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। जब उन्हें लगा कि हालात इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकते, तभी एक और मुसीबत आ गई। एक रात जब वो तंग फ्यूजलेज में बेचैनी से सो रहे थे, एक बड़ा एवलांच पहाड़ से नीचे आ गिरा। टनों बर्फ मलबे पर आ गिरी, उसे पूरी तरह से दबा दिया। एक ही पल में और भी जानें दुखद रूप से चली गई। बचे हुए लोगों ने खुद को अंधेरे में दफन पाया, हवा के लिए स्ट्रगल करते हुए। पैनिक बढ़ गया। पूरी विल पावर के साथ उन्होंने पागलों की तरह खोदा, बर्फ से बाहर निकलने के लिए अपने हाथ पैर मारे। वो बाहर निकले, बुरी तरह जख्मी और भी नुकसान का दुख मनाते हुए, लेकिन उनका इरादा किसी तरह नामुमकिन रूप से और भी मजबूत हो गया था। हफ्तों तक अकल्पनीय मुश्किलों को झेलने के बाद एक हिम्मत भरा फैसला लिया गया। दो सबसे स्ट्रांग नौजवान, नांदो परादो और रोबर्टो कनेसा, ने पहाड़ों से बाहर हाइक करने का फैसला किया। वो मदद ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये एक बहुत ही डरावना, लगभग सुइसाइडल मिशन था। उनके पास सही माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट नहीं थे, कोई मैप नहीं था और बहुत कम खाना था। वो भूखमरी से कमजोर थे, लेकिन उनमें असाधारण हिम्मत और इरादा था। उन्हें पता था कि ग्रुप के बचने का यही एकमात्र मौका है। वो अपने साथ सबकी उम्मीदें लेकर चले थे। उनका ये सफर इंसानी सहनशक्ति का एक महाकाव्य था। 10 मुश्किल दिनों तक वो चढ़ते रहे। उन्होंने खतरनाक बर्फीली चोटियों को पार किया और गहरी बर्फ से भरी घाटियों को पार किया। जमा देने वाली हवाएं उनकी खुली स्किन को फाड़ रही थीं। एग्जॉस्टन और भूख उनके लगातार साथी थे। उन्हें सीधी ढलानों का सामना करना पड़ा और खतरनाक क्रेवासिस का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें लगा कि वो और आगे नहीं जा सकते, लेकिन फ्यूजलाज में इंतजार कर रहे अपने दोस्तों का ख्याल, जो उन पर निर्भर थे, उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उनकी आत्मा, उनकी जीने की इच्छा एंडिस के गुस्से के सामने अटूट साबित हुई। आखिरकार जो एक अनंत काल जैसा लग रहा था, उसके बाद उन्हें जिंदगी का एक निशान दिखा। एक हरी भरी घाटी, एक नदी, और फिर नदी के उस पार घोड़े पर एक आदमी। वो एक चिलियन चरवाहा था, सेर्जियो कैटालान। उम्मीद, जो एक छोटी सी चिंगारी तक सिमट गई थी, आग की तरह उनके अंदर दौड़ गई। वो बच गए थे। नदी के शोर की वजह से वो आसानी से बात नहीं कर पा रहे थे, लेकिन पारादो ने कैटालान तक एक नोट पहुंचा दिया जिसमें बताया गया था कि वो कौन है। चरवाहा अथॉरिटीज को अलर्ट करने के लिए घंटों तक घोड़ा दौड़ाता रहा। जल्द ही रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। दुनिया उनके बचने की खबर सुनकर हैरान रह गई। क्रैश साइट पर बचे हुए 14 सर्वाइवर्स को एयरलिफ्ट करके सुरक्षित निकाल लिया गया। सर्वाइवल की ये अविश्वसनीय कहानी मिरेकल ऑफ द एंडीज के नाम से जानी जाती है, और ये सचमुच एक मिरेकल था। 16 लोगों का 72 दिनों तक जिंदा रहना, इतनी बेरहम, माफ न करने वाली कंडीशंस में, जब उन्हें मरा हुआ मान लिया गया था। ये इंसानी जज्बे की ताकत का एक मजबूत सबूत है। ये जीने की इच्छा की जबरदस्त ताकत दिखाता है। ये कहानी हमें मौत के सामने हिम्मत के बारे में गहरे सबक सिखाती है, टीम वर्क और लीडरशिप की अविश्वसनीय ताकत के बारे में, और सबसे बढ़कर कभी भी उम्मीद ना छोड़ने के बारे में, तब भी जब आप सबसे बुरे वक्त में फंसे हों। उनका अविश्वसनीय सफर हम सबको इंस्पायर करता रहता है।